इमरान खान की हो गई पाकिस्तान से विदाई। नई सरकार पर क्या चलेगा मोदी का चक्रव्यूह? क्या चीन का साथ छोड़ भारत का दामन थामेगा पाक? क्या अमेरिका के चलते सेना ने कर दिया असली गेम? दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि वहां वही शख्स पॉलिटिकल फसल काटता है जो हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा जहर उगलता है। इमरान खान ने भी वही किया, कभी आरएसएस और कभी मोदी। कभी कश्मीर के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को गाली दर गाली। आखिरी दिनों का छोड़ दे तो इमरान का कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब उसके मुख से भारत के खिलाफ जहर ना निकला हो। हालांकि पत्ता कट गया है, लेकिन जो नए खिलाड़ी पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले हैं, उनका भारत के प्रति कैसा रवैया है, वो मोदी से कैसे ट्यूनिंग रखते हैं, और क्या अब भारत और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे या फिर पाकिस्तान चीन के हाथ की और कठपुतली बनता जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी बात को डिकोड करने वाला हूं कि शरीफ ब्रदर्स के दिमाग में भारत को लेकर क्या कुछ पलता है और कंगाल पाकिस्तान अब क्या कुछ कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले इमरान अब सत्ता के संग्राम में ढेर हो गए हैं। नेशनल असेंबली की कार्यवाही के बाद इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार गए और प्रधानमंत्री पद से उनकी विदाई हो गई। पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री अब शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन इमरान खान का जाना और शहबाज शरीफ का आना भारत के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये वही शरीफ खानदान है जिनको लेकर खुफिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान के गलियारों में छाई रहती है कि उनका मोदी से याराना बहुत पुराना है? तो फिर दोस्तों, समझ लीजिए कि अब गेम कुछ तगड़ा होने वाला है। क्या गेम होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान के तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर नई सरकार बनाने का ऐलान किया है, जिसके मुखिया शहबाज शरीफ होंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पहले सेना सीधे तौर पर दखल देकर चुनी हुई सरकार को संसद से धक्के मार कर निकालती थी या फिर प्रधानमंत्री को सूली पर टांग देती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार गिराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पर आ गई और प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट किया। वैसे दोस्तों, भारत के लिहाज से देखें तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही सामान्य घटना है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकारें गिरती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार ऐसी घटना हुई है जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इससे लग रहा है कि आतंकिस्तान में भी लोकतंत्र धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर सेना ने भी कहा है कि सेना को राजनीति से दूर रखा जाए और सेना तटस्थ रहेगी। हालांकि दोस्तों, अब भी पाकिस्तान पर असली पकड़ सरकार की नहीं बल्कि सेना की ही रहने वाली है, और यहीं से भारत का एंगल शुरू होता है। इमरान खान को सेना ने ही बनाया, लेकिन जैसे ही इमरान ने भत पिटवाना शुरू किया, सेना ने उन्हें सिर से उतार फेंका। पाकिस्तान कंगाल हुआ और इमरान खान तेजी से अलोकप्रिय हुए, तो उन्होंने सेना पर भी सवाल उठाने शुरू किए और यहीं से गेम बिगड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना को असली भोजन आज भी अमेरिका से ही मिलता है। कर्नल से ऊपर की रैंक का ऐसा कोई अफसर नहीं है जो पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद ठहरता हो। सभी अमेरिका या फिर खाड़ी देशों में अपने पैसे खपाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बच्चों को अमेरिका में अच्छी एजुकेशन के लिए सीटें तुरंत मिल जाती हैं, जबकि इमरान खान ने पाकिस्तान को ही एंटी अमेरिका बना दिया, जो सेना कभी नहीं चाहती थी। और अब जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो भी सेना के निर्देश में ही काम करेगा। लिहाजा राजनीतिक तौर पर भारत के लिए स्थिति उसी तरह की रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में भारत और भारत की राजनीति में पाकिस्तान दोनों ही हमेशा महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के राजनीतिक संकट में भारत की जमकर तारीफें की गई हैं। इमरान खान एक समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी को हिटलर और नाजी नेता के रूप में मानते थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी विदेश नीति की प्रशंसा करने लगे और कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत एक खुददार मुल्क है और इसका एकमात्र उद्देश्य अपने लोगों को सुरक्षित रखना है। लेकिन पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति के आयोग संचालन के लिए पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि इसने रावलपिंडी को पहले से कहीं ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया और उसे गुलाम बताया। तो उनका हमला सीधा सेना पर था और अब सेना के लिए भी जनता को जवाब देना आसान नहीं होगा। वैसे दोस्तों, करीब 4 साल पहले नवाज शरीफ चुनाव हार गए थे और नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे थे, लेकिन अब इमरान खान को सत्ता से बाहर कर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने दिखा दिया कि उनके पास अभी भी खेल में वापस आने के लिए कई कार्ड हैं। वो इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के प्रमुख प्रस्तावक थे और उन्होंने पाकिस्तानी सेना से समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने तरीके से काम किया है। नवाज शरीफ अभी भी लंदन में है, लेकिन उनके भाई शहबाज शरीफ ने अपने भाषण के दौरान उन्हें कई बार याद किया। जब अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इमरान खान को अपदस्थ कर दिया गया, उस वक्त भी शहबाज ने अपने भाई को याद किया।
नवाज शरीफ हमेशा से भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर काफी सकारात्मक रहे हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पहले शरीफ का परिवार जम्मू के अनंतनाग जिले में रहा करता था और उनके परिवार का भारत की सरकारों से रवैया नरम ही रहा है। हालांकि उनको सेना का साथ कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि 1999 में करगिल युद्ध से पहले भी भारत पाकिस्तान बातचीत कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री बस से लाहौर गए थे, लेकिन सेना ने पीठ में खंजर घोंपते हुए करगिल में जम गई। हालांकि जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, उस वक्त कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अगर उन्हें सेना का साथ मिला तो भारत पाकिस्तान में कश्मीर समझौते का हल हो गया होता, लेकिन सेना का साथ उन्हें मिला नहीं। हालांकि अब हालात बहुत बदल चुके हैं। मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान और जॉर्डन जैसे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो पाकिस्तान के पारंपरिक मित्र थे। लेकिन अब सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर दिया। यूएई ने तो पाकिस्तान के उकसाने के बावजूद कश्मीर का मुद्दा उठाना भी बंद कर दिया। तो वहीं दोस्तों, कुछ वक्त पहले एक भारतीय बिजनेसमैन का नाम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी होने के कारण बाहर आया। उसके बाद पाकिस्तान में बवाल भी मच गया और वो कारोबारी सज्जन जिंदल, जिन्होंने साल 2017 में मुरी में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। तब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2 परमाणु पड़ोसियों के बीच तनाव को कम करने के लिए एक भूमिका निभाने के लिए बैठक की मांग की थी। जिंदल उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी की अचानक यात्रा के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था। जिंदल ने कथित तौर पर अगस्त 2014 में भारत की यात्रा के दौरान नवाज शरीफ के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की थी। संपर्क की पुष्टि मरियम नवाज ने की, जिन्होंने तब इस सुझाव को खारिज कर दिया था कि बैठकें गुप्त रखी गई थी। उन्होंने तब ट्वीट किया था, मिस्टर जिंदल प्रधानमंत्री के पुराने दोस्त हैं, बैठक के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं है। हालांकि इमरान खान शरीफ परिवार पर भारत के प्यारे होने का आरोप लगाते रहे। इमरान खान ने बार बार आरोप लगाया कि नवाज शरीफ और उनके परिवार का व्यापार भारत में भी है और शरीफ भाई भारत के लिए प्यारे हैं, वो भारत के वफादार हैं। यानी दोस्तों, जिस तरह का माहौल अभी है उससे कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते ठीक हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नई सरकार को फौरन देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कदम उठाने होंगे, महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। पाकिस्तानी रुपया जो डॉलर के मुकाबले करीब 190 पर पहुंच गया है, उसे संभालने के लिए फौरन कदम उठाना होगा। वहीं पाकिस्तान में तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने के लिए भी आपातकालीन कदम उठाने होंगे और ऐसे मामले में वो चीन के पाले में सबसे पहले जा सकते हैं, क्योंकि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे वाले प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इस मामले में चीन उनके शान में कसीदे भी कर रहा था। अब शरीफ और उनकी पार्टी सरकार या विपक्ष में चीन के मित्र होंगे। तो वहीं शरीफ खानदान ने लगातार सेना के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे हैं। मुशर्रफ कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो नवाज शरीफ भी 3 बार सेना के आशीर्वाद से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी शरीफ परिवार को फिलहाल हर एंगल से आशीर्वाद मिल रहा है।